प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले तत्सम और तद्भव शब्दों को लेकर उपस्थित हुए हैं। तो तद्भव और तत्सम शब्द, तो आइए देखते हैं। पहले तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तत्सम शब्द ये संस्कृत के शब्द होते हैं। संस्कृत शब्द के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप यानी उसी रूप में प्रचलित हैं। यानी संस्कृत शब्द या संस्कृत भाषा आप कह सकते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रचलित होते हैं, तत्सम शब्द कहे जाते हैं। जिन संस्कृत शब्दों में प्रत्यय लगा करके नवीन शब्दों का निर्माण किया गया वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब आइए तद्भव शब्द देखते हैं। तद्भव संस्कृत के जो शब्द अपभ्रंश एवं पुरानी हिंदी से आगे चलते हुए परिवर्तित रूप में मिलते हैं। यानी संस्कृत के वही शब्द जो हिंदी में चल रहे थे और चलते चलते क्या हुए, परिवर्तित हो गए, बदल गए। यानी उनका बिगड़ा हुआ रूप तद्भव कहलाता है। वे तद्भव कहलाते हैं। तो साधारण शब्दों में आप समझ लीजिए कि संस्कृत के जो शब्द यानी संस्कृत के वे शब्द ऐसे शब्द जो हिंदी में भी अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम हो गए, और वही शब्द जब बिगड़ करके परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग होने लगे तो यह तद्भव हो गया। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन तद्भव और तत्सम को देखते हैं। तो पहले हम लिखते हैं तद्भव और फिर लिखते हैं तत्सम। यानी ये शुद्ध रूप हो गया और ये हो गया बिगड़ा हुआ रूप। तो पहले देखते हैं, इसमें जो खास हैं उसको देखेंगे। तद्भव में आ जाएगा अनजान। अनजान का तत्सम होगा अज्ञान। ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। आँख, साधारण पर बोलचाल में हम आँख कहते हैं, लेकिन उसका तत्सम शब्द है अच्छी। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सब, अच्छी। फिर इसके बाद है ऊँट। ऊँट का हो जाता है ओष्ठ। कुम्हार या गांव में कहते हैं कुम्हार भी कहते हैं। तो इसका हो जाता है कुंभकार। ये शुद्ध रूप है। फिर आगे देखेंगे कपूर हम बोलते हैं, लेकिन उसका सब शुद्ध शब्द है कर्पूर। फिर इसके बाद आपका आ जाता है चरण का हो जाता है चरण का चरण हो जाएगा दूध हम बोलते हैं, दूध का हो जाता है संस्कृत शब्द दुग्ध। दही का हो जाता है दधि।
फिर उसके बाद हो जाता है आपका रात। रात का हो जाएगा रात्रि। मौत। मौत का हो जाता है तत्सम मृत्यु। शुद्ध रूप में वही लिखना है। फिर हो जाएगा अंगूठा। अंगूठा का हो जाता है अंगुष्ठ। अंगुष्ठ। आग। आग का हो जाएगा अग्नि। अग्नि। आम। आम का हो जाएगा आम्र। ये संस्कृत शब्द हैं सब। आंसू। आंसू का हो जाएगा अश्रु। अश्रु हो गया। फिर इसके बाद हो जाएगा अक्षर। अक्षर। अक्षर का शुद्ध हो जाएगा अक्षर। फिर हो जाएगा अनाज। अनाज का होगा अन्न। और कुआं। कुआं का होगा कूप। कुआं का होगा कूप। घी। घी का होगा घृत। गधा। गधा का होगा गर्दभ। जीभ। जिह्वा। खेत। खेत का होता है क्षेत्र। फिर इसके बाद होता है नींद। नींद का होगा निद्रा। नींद का निद्रा। पाहन। पाहन का होता पाषाण। पाहन का पाषाण। फिर हो जाएगा भीख। भीख का होगा भिक्षा। फूल। फूल का होगा पुष्प। फिर इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। मानुष। मानुष का हो जाता है मनुष्य। फिर इसके बाद होता है माता। माता का तत्सम हो जाएगा मातृ। फिर इसके बाद हो जाता है ऊंट। ऊंट का होता उष्ट्र। उछाह। उछाह का हो जाएगा उत्साह। फिर इसके बाद काजल। काजल का हो जाएगा कंचल। फिर इसके बाद करम। करम का तत्सम कर्म। इसके बाद कोयल। कोयल का हो जाएगा कोकिल। कबूतर। कपोत। कृपा। कृपा हो जाएगा कृपा। और इसके बाद फिर कपड़ा। कपड़ा ये मुख्य इम्पॉर्टेंट है। कारपट। कपड़ा का कारपट हो खीर। खीर का हो जाएगा क्षीर। गांव का हो जाएगा ग्राम। गोबर का हो जाएगा गोमेय। फिर इसके बाद गांठ। गांठ का हो जाएगा ग्रंथि। बहुत बार ये पूछा गया परीक्षा में। इसके बाद आप गेहूँ।
गेहूं का हो जाएगा गोधूम। और धरती, धरती का हो जाएगा धरित्री। इसके बाद घर, घर का हो जाएगा गृह। धीरज, धैर्य, धैर्य हो गया। फिर इसके बाद पक्षी, पंछी का हो जाता है पक्षी। फिर इसके बाद हो जाएगा मक्खी, मक्खी का हो जाएगा मक्षिका, मक्षिका। इसके बाद आपका हो जाएगा काक, काग का हो जाता है काक। फिर इसके बाद बिच्छू, बिच्छू का हो जाएगा वृश्चिक, वृश्चिक। फिर इसके बाद बहू, बधू, बहन, भगिनी। इसके बाद सांप, सांप का हो जाएगा सर्प। हल्दी, हल्दी का हो जाएगा हरिद्रा, हरिद्रा। और हो जाएगा फागुन, फागुन का हो जाएगा फाल्गुन। दर्शन, दर्शन का हो जाएगा दर्शन। तो बच्चों इस तरह से ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम है। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा और यूपी बोर्ड परीक्षा में आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को फेमस हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।